गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। तकलीफ तकलीफ अकेलेपन से नहीं, अंदर के शोर से होती है। तो आपको अपने अंदर की अंतर आत्मा को शांति रखना होगा, सफल बनाना होगा और हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना है, ताकि एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 11 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 9 जनवरी 2024 को लैंड एडवेंचर के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो राइट आंसर का सविता कांसवाल। सविता कांसवाल को हाल ही में तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022 फॉर लैंड एडवेंचर के लिए उन्हें 9 जनवरी 2024 को सम्मानित किया गया। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वर्गीय सविता कंसवाल को मरणोपरांत लैंड एडवेंचर में तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। सविता ने 16 दिनों की उल्लेखनीय अवधि के भीतर माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू दोनों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। इसी के साथ यह साहसिक कार्य के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। उनके असामयिक निधन के बावजूद सविता के पिता राधेश्याम कंसवाल ने अपनी बेटी की ओर से पुरस्कार को विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया। यह सम्मान न केवल सविता की असाधारण उपलब्धियों को जश्न मनाता है, बल्कि यह पुरस्कार भी प्रदान करता है महत्वाकांक्षी साहसी लोगों के लिए प्रेरणा के रूप में ये दिखाता है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि मरणोपरांत किनको सम्मानित किया गया है। तो सविता कासवाल जी को सम्मानित किया गया नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022 के लिए, जो उन्होंने लैंड एडवेंचर किए थे। कहाँ पे चढ़ी थी? तो माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू पे चढ़कर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। विश्व हिंदू दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर का 10 जनवरी। हर वर्ष 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। हिंदी दिवस उन भाषाओं में से एक है जो भारत के उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग भर में व्यापक रूप से बोली जाती है। गौरतलब है कि भारतीय साहित्य में हिंदी का योगदान उल्लेखनीय है। भाषा देश के मूल्यों को बनाए रखने और चल रहे मुद्दों को समझाने में मदद करती है। विश्व हिंदी दिवस या विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं। तो हर वर्ष 10 जनवरी को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो राइट आंसर है गोवा। गोवा राज्य में इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 का उद्घाटन होगा, इसका आयोजन होगा। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2024 विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला समावेशी उत्सव है, जो 13 जनवरी तक दर्शकों को लुभाने के लिए तैयार हो चुके हैं। यह महोत्सव गोवा सरकार के विकलांग व्यक्तियों के राज्य आयुक्त के कार्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समर्थित है। इसी के साथ यह उद्घाटन समारोह में विकलांग व्यक्तियों द्वारा आकर्षक संगीत, नृत्य और मनोरंजन प्रस्तुतियां दी जाएगी, जो उनके उल्लेखनीय प्रतिभा का प्रतीक है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट कहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो गोवा में सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्रसिद्ध वार्षिक मेला गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर का वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में फेमस एनुअल फेयर गंगा सागर मेला का आयोजन हो रहा है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मांग की केंद्र राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में अगले सप्ताह आयोजित होने वाले वार्षिक गंगा सागर मेले का राष्ट्रीय दर्जा दी है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि ये गंगा फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो वेस्ट बंगाल में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये गंगा सागर मेला को एनुअली रूप से सेलिब्रेट किया जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चंद्रयान मिशन पेरेग्रीन एक किस देश ने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर का अमेरिका। अमेरिका कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया चंद्रयान मिशन पेरेग्रीन फर्स्ट। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। 50 से अधिक वर्षों में चंद्रमा पर लैंडर लगाने का अमेरिका का पहला प्रयास सोमवार सुबह विफल हो गया
और इसी के साथ जब चंद्रमा की सतह का पता लगाने के लिए फिर से शुरू हुई वैश्विक दौड़ के बीच एक निजी कंपनी ने कैप कैनावरेल से नासा के उपकरणों से युक्त एक वाणिज्यिक लैंडर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो ये पेरेग्रिन एक मून लैंडर का वल्कलन द्वारा ले जाया गया था, जो यूनाइटेड लॉन्च एलायंस एक बोइंग और लॉकहीड मार्टिन संयुक्त उद्यम द्वारा डिजाइन किया गया एक नया रॉकेट है जो पुराने अल्तास वी और डेल्टा 4 की जगह लेगा। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि यूनाइटेड स्टेट का मून मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। उस मून मिशन का नाम क्या है? तो पेरेग्रिन 1। ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि हाल ही में अमेरिका के द्वारा एक मून मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। उसके लैंडर का क्या नाम है? तो पेरेग्रिन 1 नाम है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में एआई ओडिसी किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंट्री के द्वारा हाल ही में एआई ओडिसी को लॉन्च किया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने एआई ओडिसी पहल का अनावरण किया, इसी के साथ जिसका लक्ष्य 1 लाख भारतीय डेवलपर्स को नवीनतम एआई प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित करना है। महीने भर चलने वाला यह कार्यक्रम सभी एआई उत्साही लोगों के लिए खुला है। भले ही उद्योग में उनकी पृष्ठभूमि या अनुभव कुछ भी ना हो, वो लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। नवाचार के भविष्य के रूप में एआई पर जोर देते हुए माइक्रोसॉफ्ट तकनीक प्रतिभा ने भारत के नेतृत्व में रेखांकित करते हुए ये कहा कि एआई ओडिसी जैसे कार्यक्रम के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर्स को भारत के विकास के लिए समाधान बनाने और वास्तविक दुनिया की समस्याओं का हल करने के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान कर रही है। यह पाठ्यक्रम का पहला स्तर दिखाता है कि विभिन्न उपयोग मामलों के लिए एआई उत्पादों और समाधान को बनाने और तैनात करने के लिए एज़्योर एआई सेवाओं का उपयोग कैसे किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एप्लाइड स्किल्स क्रेडेंशियल डेवलपर्स को सबसे अधिक मांग वाले एआई कौशल और परिदृश्यों से अपने क्षमता और रचनात्मक प्रदर्शित करने में मदद करेगा। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है एआई ओडिसी, और इसमें सभी लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए वो लोग खुले मंच को प्रदान कर रहे हैं। तो आपको ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओडिसी को किसके द्वारा अनवील किया जा रहा है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अल्वोड़ा ने कहां तबाही मचाई? तो राइट आंसर होगा मेडागास्कर। मेडागास्कर में तबाही मचाई पहली साइक्लोन अल्वोड़ा जो 2024 में आई है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो ने 1 जनवरी 2024 को दक्षिण पश्चिमी मेडागास्कर में दस्तक दी, जिससे यह 2023-24 सीजन के दौरान मेडागास्कर से टकराने वाला पहला चक्रवात बन गया। ताजा आंकड़ों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि मेडागास्कर में लगभग 17,200 से ज्यादा लोग चक्रवात अल्वारो से प्रभावित हुए। इसी के साथ यह चक्रवात अल्वारो ने विशेष रूप से दक्षिण पश्चिमी मेडागास्कर में एंटीसिमोड्रियन फ्राना देखिए एटसिमो एंड्राफेना जैसे प्रांतों को प्रभावित किया। उष्णकटिबंधीय चक्रवात वे होते हैं जो मकर और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्रों में विकसित होते हैं। अल्वारो की उत्पत्ति 31 दिसंबर 2023 को ही हुई थी, जो 2023-24 दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर चक्रवात के मौसम की शुरुआत थी, और 1 जनवरी तक तूफान एक गंभीर उष्णकटिबंधीय तूफान में बदल गया, जो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की निरंतर हवाओं के साथ अपनी चरम शक्ति तक पहुंच गया। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि हाल ही में नए वर्ष के शुभ अवसर के दिन ही ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्वारो कहां पे आया? तो मेडागास्कर में आया है, जो काफी तबाही मचाई है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 9th भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहां आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा में 9th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 इनॉग्रेट हुआ। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। शिमलीपाल, काई चटनी से लेकर लाल बुनकर से लेकर कढ़ाई वाले कपड़े शॉल तक, उड़ीसा के 7 उत्पादों ने अपनी विशिष्टता की मान्यता में एक प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त किया। भारत में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जीआई को पुरस्कार देते हुए प्रत्येक अधिकृत व्यापारी को एक अद्वितीय जीआई नंबर सौंपा गया। यदि कोई अनाधिकृत व्यापारी बेचने की कोशिश करता है, तो एनएचपी गुजरात में 750 मेगावाट की कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। और देखिए 7 उड़ीसा उत्पादकों को जीआई टैग प्राप्त हुआ 8 जनवरी को। ये पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ है दोस्त। उस नाम के तहत उत्पाद उन पर माल के भौगोलिक संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट कहां शुरू हुआ? तो राइट आंसर होगा गांधीनगर। गांधीनगर में 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को स्टार्ट किया गया। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में।
10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 10 को गुजरात में शुरू होगा, जो प्रवासी भारतीय दिवस 2024 9 जनवरी को मनाया जाएगा। और देखिए 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट आज गुजरात के गांधीनगर में शुरू होगा। 10 जनवरी 2024 महात्मा मंदिर गांधीनगर में इसका आयोजन होगा। 10वां सम्मेलन वाइब्रेंट गुजरात की 20 साल की सफलता का जश्न मनाता है और इस बार के सम्मेलन का विषय है कि भविष्य का प्रवेश द्वार। आपको याद रखना होगा कि वाइब्रेंट गुजरात प्रोजेक्ट जो है उसका थीम क्या रखा गया है, तो गेटवे टू द फ्यूचर। ये पॉइंट्स डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं कि 10th कॉन्फ्रेंस जो सेलिब्रेट होने वाला है 20 साल का लगभग सक्सेस ऑफ वाइब्रेंट गुजरात का, तो उसमें वो थीम क्या है, तो गेटवे टू द फ्यूचर। राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में से 100 से अधिक देशों का मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, व्यापारिक नेताओं और अधिकारियों, नीति निर्माताओं और मंत्रियों और राजनीतिक सहित लगभग 1 लाख अंगुत्कों की आने की उम्मीद है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट कहाँ पे आयोजित हो रहा है, तो गुजरात में हो रहा है, जिसमें लगभग आपको ये भी याद रखना होगा कि इस साल की थीम क्या रखी गई है, तो गेटवे टू द फ्यूचर। तो चलेंगे डेली करंट अफेयर्स की लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हाल ही में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो राइट आंसर का उज्जैन में हाल ही में कंट्री का पहला हेल्दी एंड क्लीन फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में नीलकंठ वन महाकाल लोक में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया। इसी के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में नीलकंठ वन महाकाल लोक में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किए और इसी के साथ कुल 17 आउटलेट्स के साथ 939 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ ये प्रसादम हर दिन महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले 1 से 1.5 लाख भक्तों को सुविधाजनक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भोजन विकल्प प्रदान करता है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि हाल ही में डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा प्रसादम को लॉन्च किया गया। प्रसादम एक प्रकार का स्कीम है जो क्लीन फूड स्ट्रीट को और पहला हेल्दी और क्लीन फूड स्ट्रीट प्रसादम को लॉन्च किया मनसुख मंडाविया जी के द्वारा। कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। तो चलते हैं रिवीजन बैच की ओर। 10 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ के रूप में रघुराम अय्यर को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश का पहला निजी वित्त पोषित भू उपग्रह ओबजोन 3 लॉन्च किया है, तो स्वीडन कंट्री ने। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं WESP 2024 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है, तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के अध्यक्ष के रूप में शशि सिंह जी को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की अनुमानित GDP विकास दर 7.3% बताई गई। क्वेश्चन नंबर 6, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मिशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 जीता है, तो ओपेनहाइमर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, प्रवासीय भारतीय दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, तो हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासीय भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार द्वारा भारत पार्क UAE में खोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सुचेता सतीश ने हाल ही में म्यूजिक के क्षेत्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस कंपनी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में पहली बार तेल उत्पादन शुरू किया है, तो ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC के द्वारा। तो चलते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, इन विच 5-year प्लान रूरकेला एंड दुर्गापुर स्टील प्लांट्स वर कंसीव्ड। राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की कल्पना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ऑप्शन ए फर्स्ट 5-year प्लान, ऑप्शन बी सेकेंड 5-year प्लान, ऑप्शन सी थर्ड 5-year प्लान या ऑप्शन डी फोर्थ 5-year प्लान। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।